नमस्कार दोस्तों, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है? नहीं, ये सही नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं होती, बस आपको कुछ तरीके जानने होंगे। आज हम आपको ऐसे ही 10 तरीके बताएंगे जिनको अपनाने से आप धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है बचत की आदत डालना। जब हम अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं, तो ये छोटी छोटी बचतें समय के साथ एक बड़ी रकम बन जाती है। बचत का मतलब केवल पैसे बचाना नहीं है, बल्कि इसे समझदारी से निवेश करना भी है। ये आदत न केवल आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं से भी बचाती है। उदाहरण के लिए, आपातकालीन स्थिति जैसे कि अचानक से होने वाले चिकित्सा खर्च या नौकरी छूटने की स्थिति में बचत आपके लिए जीवन रक्षक हो सकती है। बचत करते समय ये भी ध्यान में रखें कि आपको अनावश्यक ऋण से बचना चाहिए। ऋण एक ऐसा बंधन है जो आपके वित्तीय स्वतंत्रता को बाधित करता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने खर्चों को अपनी कमाई के अनुसार सीमित रखें और केवल आवश्यकताओं के लिए ही ऋण लें। इस प्रकार बचत की आदत डालने से न केवल आप अपने वर्तमान वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है निवेश करना। अमीर बनने की दिशा में एक जरूरी कदम है निवेश करना। निवेश का मतलब है अपने पैसों को ऐसी योजनाओं में लगाना जो समय के साथ साथ आपको अच्छा रिटर्न दे सकें। निवेश के विभिन्न विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और गोल्ड। स्टॉक्स में निवेश करने से आपको कंपनियों में हिस्सेदार बनने का अवसर मिलता है, और यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपका निवेश भी बढ़ता है। हालांकि इसमें कुछ जोखिम भी शामिल होते हैं, इसलिए स्टॉक्स में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें। म्यूचुअल फंड्स एक और लोकप्रिय निवेश विकल्प है, जहां पेशेवर फंड मैनेजर आपके पैसे को विभिन्न स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाते हैं। ये विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा है जो सीधे स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहते या जिनके पास इसके लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है। रियल एस्टेट भी एक अच्छा निवेश विकल्प है। प्रॉपर्टी की कीमतें समय के साथ बढ़ सकती हैं और किराए से नियमित कमाई प्राप्त हो सकती है। हालांकि इसमें भी कुछ जोखिम होते हैं और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं। बॉन्ड्स और गोल्ड जैसे पारंपरिक निवेश विकल्प भी आपके निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित कर सकते हैं। बॉन्ड्स में निवेश करने से नियमित ब्याज कमाई प्राप्त होती है, जबकि गोल्ड में निवेश आर्थिक अनिश्चितता के समय सुरक्षित माना जाता है। निवेश करते समय ध्यान रखें कि सभी निवेश विकल्पों में कुछ न कुछ जोखिम होता है, इसलिए अपने निवेश को विविध करें और अपनी जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार निवेश करें। अनावश्यक ऋण से बचें और अपने निवेश लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सही फैसले लें। तीसरा तरीका है बजट बनाएं। अमीर बनने के लिए बजट बनाना बहुत ही जरूरी है। बजट बनाना ये सुनिश्चित करता है कि आप अपनी कमाई और खर्चों को सही तरीके से प्रबंधित कर सकें। सबसे पहले अपनी कुल कमाई का आकलन करें, जिसमें आपकी नौकरी, व्यवसाय या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाली सभी कमाई शामिल होनी चाहिए। इसके बाद अपने मासिक खर्चों की एक सूची बनाएं। इसमें आवश्यक खर्चे जैसे किराया, भोजन, बिजली, पानी और यात्रा के खर्च शामिल करें। इसके बाद उन खर्चों की पहचान करें जिन्हें आप कम या समाप्त कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, जैसे कि बिना सोचे समझे खरीदारी करना, महंगी डाइनिंग या उन सेवाओं का उपयोग जो वास्तव में आवश्यक नहीं है। जब आप अपने बजट को बनाएंगे तो सुनिश्चित करें कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए भी अलग रखें। बजट में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि आप कितनी राशि बचत में डाल रहे हैं और कितनी राशि निवेश में।
एक अच्छे बजट की मदद से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। ये आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुदृढ़ बनाएगा। बजट बनाना एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया है जो आपको अपने धन को सही तरीके से प्रबंधित करने में सहायता करती है, जिससे आप भविष्य में अमीर बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला तरीका देखते हैं। अमीर बनने के लिए करियर में सुधार बहुत ही जरूरी है। अपने करियर में सुधार करने के लिए सबसे पहले अपने कौशलों की पहचान करें और उन्हें निखारें। ये एक जरूरी कदम है क्योंकि आपकी योग्यता और कौशल ही आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करते हैं। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लें। एक और जरूरी बात यह है कि अपने कार्य क्षेत्र के बारे में आने वाली हर चीज से अपडेट रहें। निरंतर सीखना और स्वयं को अपडेट रखना न केवल आपके करियर को मजबूत बनाता है, बल्कि जिसने आपको नियुक्त किया है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अपने नेटवर्क को भी मजबूत करें। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों और पेशेवरों के साथ संपर्क में रहें। इससे न केवल आपके ज्ञान का विस्तार होगा, बल्कि करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिलेंगे। अपने करियर में सुधार के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। इस योजना में समय समय पर आत्म मूल्यांकन करना और अपनी प्रगति का आकलन करना शामिल है। अगर आपको लगता है कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करें। इस प्रकार अपने करियर में सुधार करने से न केवल आपकी कमाई में वृद्धि होगी, बल्कि आप एक स्थायी और अमीर जीवन जीने की दिशा में भी अग्रसर होंगे। अगला है कमाई के स्रोत बढ़ाएं। यदि आप केवल एक कमाई के स्रोत पर निर्भर रहते हैं, तो आप अधिक जोखिम में होते हैं। कई स्रोतों से कमाई अर्जित करने से न केवल आपकी कुल कमाई में वृद्धि होती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित होता है कि एक स्रोत बंद हो जाने पर भी आप आर्थिक तंगी का सामना ना करें। पहला साधन है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांस काम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप इसे अपनी नियमित नौकरी के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट या अन्य कोई भी कौशल हो। फ्रीलांसिंग में आप अपनी रुचि के आधार पर अच्छी कमाई कमा सकते हैं। दूसरा, पार्ट टाइम जॉब। अगर आपके पास समय है तो एक पार्ट टाइम जॉब करना अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपके नियमित कमाई में वृद्धि होगी और आपको वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तीसरा, अपना बिजनेस शुरू करना। एक छोटा सा बिजनेस भी आपको एक स्थिर और बढ़ती हुई कमाई दे सकता है। ये बिजनेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर, कंसल्टेंसी सेवाएं या कोई उत्पाद निर्माण। अंत में अपनी क्षमताओं और रुचियों का मूल्यांकन करें और उनके आधार पर अतिरिक्त कमाई के साधन खोजें। एक से अधिक कमाई स्रोत होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगला है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। अमीर बनने के लिए जोखिम प्रबंधन एक जरूरी पहलू है। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जोखिम क्या होता है। जोखिम का अर्थ है किसी भी संभावित नुकसान या हानि की संभावना। निवेश की दुनिया में जोखिम का सीधा संबंध आपके निवेश की सुरक्षा और उसकी संभावित लाभदायकता से होता है। जोखिम प्रबंधन का पहला कदम है विविधता। यदि आप अपनी सारी पूंजी एक ही निवेश में लगा देंगे, तो किसी भी एकल निवेश की विफलता से आपका पूरा वित्तीय पोर्टफोलियो प्रभावित हो सकता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के निवेश में पैसे लगाना चाहिए, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स। इस तरह से एक क्षेत्र में होने वाली हानि अन्य क्षेत्रों में किए गए लाभ से संतुलित हो सकती है। दूसरा जरूरी पहलू है अपने निवेश की नियमित समीक्षा। बाजार की स्थिति और आर्थिक हालात लगातार बदलते रहते हैं। ऐसे में अपनी निवेश रणनीति की समय समय पर समीक्षा कर
इसे अपडेट करना आवश्यक होता है। अंत में अपने निवेश की रणनीति को समझदारी से चुनना चाहिए और किसी भी अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए सलाहकार की मदद लेनी चाहिए। इससे आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं और संभावित हानि को कम कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन के इन सिद्धांतों का पालन करने से आप दीर्घकालिक धन वृद्धि के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं। अमीर बनने की दिशा में एक जरूरी कदम है वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना। ये ज्ञान न केवल निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझने में मदद करता है, बल्कि आपके पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करने में भी सहायता करता है। जब आप वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी बातों को समझते हैं, तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने धन को सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। आप वित्तीय किताबें पढ़ सकते हैं जो निवेश, बजट और कर योजना जैसे विषयों को समझने में सहायक होती हैं। इसके अलावा कई ऑनलाइन कोर्सेज और सेमिनार भी उपलब्ध हैं जो विशेष रूप से व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये पाठ्यक्रम आपको म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और अन्य निवेश विकल्पों के बारे में गहराई से समझाते हैं। इस ज्ञान का उपयोग करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रिटायरमेंट के लिए धन संचित करना चाहते हैं, तो आप इस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप सही निवेश विकल्प चुन सकें और अपनी बचत को अधिकतम कर सकें। वित्तीय ज्ञान का महत्व इस बात में है कि ये आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आखिरी लेकिन अत्यंत लाभदायक तरीका है धैर्य और अनुशासन। धैर्य और अनुशासन अमीर बनने के रास्ते में बहुत ही जरूरी है। धैर्य वो गुण है जो व्यक्ति को कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करते समय स्थिर बनाए रखता है। जब आप धन संचय और निवेश की प्रक्रिया में होते हैं, तब अक्सर आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलते। इस स्थिति में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। धैर्य से आप लंबी अवधि में अपनी वित्तीय योजनाओं को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अस्थायी विफलताओं से निराश नहीं होते। अनुशासन भी इसी तरह जरूरी है। अनुशासन का अर्थ है अपनी योजनाओं और नियमों का पालन करना। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति अनुशासित रहते हैं, तो आप नियमित रूप से बचत करते हैं, निवेश करते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। अनुशासन से आप अपने बजट पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करते हैं। धैर्य और अनुशासन के बिना अमीर बनने का सफर कठिन हो सकता है। ये गुण न केवल आपको वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, बल्कि आपको एक स्थिर और संगठित वित्तीय जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इसलिए जब आप अमीर बनने की दिशा में काम कर रहे होते हैं, तब इन दोनों गुणों को अपने जीवन में शामिल करना और बनाए रखना आपके सफलता की कुंजी हो सकती है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि कैसे आप छोटे छोटे से बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि कोई एक दिन में अमीर नहीं बनता, उसके लिए बहुत सालों संघर्ष करना पड़ता है। इन तरीकों को अपनी जिंदगी में लाकर आप एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी ही जरूरतमंद वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।